एससीआरबी में खुशियों का फुलझड़ी एक बार फिर फूटने वाला है। आइए चलते हैं, फिर एक बार देखते हैं एससीआरबी में कैसे बर्थडे मनाया जाता है। सभी पदाधिकारी बर्थडे मनाने के लिए हॉल में पहुंच रहे हैं, जहां डॉक्टर कमल किशोर सर के नेतृत्व में मेरा बर्थडे मनाया जाएगा। यहाँ बर्थडे मनाने के लिए एडीजी डॉक्टर कमल किशोर सर, आईजी अमित लोढ़ा सर, आईजी गणेश कुमार सर, डीआईजी नवल किशोर सिंह सर, डीआईजी राजीव रंजन सर तथा एससीआरबी के पदाधिकारी एवं कर्मी मेरा बर्थडे मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस बार एससीआरबी में कुछ कर्मी नए आए हैं और एक पदाधिकारी भी आए हैं। आप लोगों को मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे परम आदरणीय एडीजी सर के द्वारा ये बर्थडे मनाया जाता है हमारे विंग्स का, जिसमें एससीआरबी मॉडर्नाइजेशन और सीसीटीएनएस भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से जो खुशियां बटोरते हैं, बांटते हैं और हम लोग बटोरते हैं, सर बांटते हैं और हम लोग बटोरते हैं। तो सबसे पहले मैं परम आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर सर एडीजी सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसमें शामिल हमारे आईजी सर गणेश कुमार सर, आईजी अमित कुमार लोढ़ा सर, डीआईजी नवल किशोर सर, डीआईजी राजीव रंजन सर इसमें शामिल होते हैं इस खुशी में। तो सर सबका भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और सर के लिए तो आज हमको 2 लाइन कहने का भी मन करता है कि बाकी सर बताएंगे। एक खुशियां बांटने वाले आपको मैं क्या दे सकता हूँ, एक खुशियां बांटने वाले आपको मैं क्या दे सकता हूँ। मैं तो खुद याचक हूँ, बस यही दुआ दे सकता हूँ। खिलते गुलाब जैसे आपके लबों पे हंसी हो, खिलते गुलाब जैसे आपके लबों पे हंसी हो, ना कोई गम हो ना कोई बेबसी हो। यूं ही चलते रहे यह सुहाना सफर, आपका कदम जहां पड़े वहां खुशियों की बरसात। जी वेरी गुड। अब ये बोलते हैं, मतलब ये कविता बोलते हैं, अच्छी बात है। हमारा ये कहना है कि मैं वो गैर जरूरी इंसान हूँ जिसकी समाज में जरूरत है। गैर जरूरी इंसान हूँ जिसकी समाज में जरूरत है। हर को बच्ची करना चाहिए। आज मैं परम आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर सर से आग्रह करूंगा कि ये जो बर्थडे मना रहे हैं, इसके पीछे जो खुशियां बांट रहे हैं हम लोगों के बीच, इसके संबंध में 2 लाइन प्रस्तुत करेंगे हम लोगों को। ये देखिए, मैं बताता हूँ, जब हम लोग केंद्रीय प्रतिनिधि पे थे तो वहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनकी जो लंच होती थी वो एक साथ होती थी। जो ऑफिस में जैसे हम लोग दूर दूर रहते थे, वहाँ पे थोड़ा शहर बड़ा होता है तो बहुत दूरी तय करनी होती है और लंच के लिए आप घर नहीं जा सकते, क्योंकि 1 घंटे का भारत सरकार में बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। हम लोग यहाँ पे इसको स्ट्रेच करके 2-3 घंटा भी कर लेते हैं, लेकिन भारत सरकार में 1 घंटे का ही लंच होता है, जिसके बाद फिर सारी मीटिंग्स वगैरह 2:30-3 बजे शुरू हो जाती है। तो आप लंच के लिए घर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर से टिफिन वगैरह लेकर आते हैं सारे लोग। लेकिन वहाँ पे कल्चर है कि जिस समय लंच होता है उस समय सब लोग इकट्ठे बैठते हैं और सबकी टिफिनें खुलती थी और फिर एक साथ खाते थे, सभी लोग शेयर करते थे। तो हो सकता है कि आपके घर से जो आप आलू का पराठा लाए वो आपको एक टुकड़ा ही नसीब हो, लेकिन होता ये था कि आपको बहुत सारी चीजें, वैरायटी, बस एक साथ बैठ करके खाने का मौका था। दिलीप त्रिवेदी डीजी सीआरपीएफ हुआ करते थे, उन्होंने कहा यार हम लोग तो सब खाते हैं, लेकिन हमारे जो कार्मिक हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो लोग बेचारे बाहर हैं, वो लोग भी हैं, तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा करें कि उनका भी इस प्रकार का एक शेयरिंग टाइप का हो। बड़ा खाना वगैरह साल में 1-2 बार होता है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हम लोग उसको करें।
तो उनके दिमाग से उन्होंने कहा कि तो फिर ऐसे तो सब लोग अगर इकट्ठे बिठाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि हजारों हजार की फोर्स है, इतनी जगह नहीं हो पाती है वहाँ पे। तो फिर उन्होंने ये सेलिब्रेशन का शुरू किया कि भाई हम लोग सबकी बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करेंगे, और फिर ये तरीका वहाँ शुरू हुआ, और कई फोर्सेस में अब ये चलने लगा है। सीआरपीएफ में तो चलता ही चलता है, लेकिन शायद बीएसएफ, सीआईएसएफ और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी ये चीज़ें शुरू हो गई। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ये लगा कि हम लोग भी कम से कम एक तरह से इस तरह से कम्युनिकेट करें, लोगों से बात करें, कम से कम बर्थडेज को सेलिब्रेट करें। इससे कोई मेरा कोई अनूठा या मेरा कोई इजाद किया हुआ ये तो ऐसा नहीं है। ये तो आपका ये कहीं ना कहीं नहीं, नहीं, यहाँ पे आप किसी चीज़ को आप दूसरी जगह से सीख करके आते हैं तो किसी जगह पे आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और वैसे तो सभी लोग अपना बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बर्थडेज इसलिए मनाते हैं कि कम से कम एक दूसरे को मतलब विश कर सकें, एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोल सकें। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी कुछ पुराने, अब तो खैर मॉडर्निज्म आ गया है, घर के घर में बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, केक्स कटते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव देहात में होता है जहाँ बर्थडे नहीं सेलिब्रेट होते। पहले तो किसी को डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होता था, अब तो डिजिटल वर्ल्ड है तो सबको डेट ऑफ बर्थ पता है। तो कुछ एक ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहा कि मेरा तो कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता है, पहली बार तो मेरा हुआ है। तो चलिए ये अच्छी बात तो ये अच्छी बात है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे, अभी एक डबलिन इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुआ है जिसमें ये कहा जाता है कि जो फुल यूथ होता है मनुष्य इंसान, वो 50 साल में फुल यूथ होता है, और उसकी जो यूथ की अवधि होती है वो 30 वर्षों की होती है। तो 50 से 80 आपको जीना ही जीना, और अगर 50 से 80 यदि आप नहीं जीते हैं अच्छे से, तो आप इंसान होने के साथ अन्याय करते हैं। तो इसीलिए खुशी बांटते रहनी चाहिए, खुश रहना चाहिए थोड़े समय के लिए। ठीक है, आप लाइए मैडम को आपका है इसीलिए सौंप दिया मैडम को। सिपाही वंदना आप नहीं ज्वाइन करेंगे ये सीसीटीवी में। अच्छा, वेरी गुड। बहुत बधाई। राणा अमरेंद्र कुमार से आ गया देवेंद्र प्रसाद यादव। एक लाइन सर मैं भी बोल दूं कि हमारे प्रिय एडीजी सर ने तो इस प्रथा का आरंभ किया, लेकिन इसको कार्यान्वित करने में शुभकांत जी का बहुत सहयोग रहा। आज इनका भी जन्मदिन। बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन को। वैसे मैंने कल आपको बधाई दे दी। किसको देना है? इनको। खुशबू थे, गुलाब का फूल है। देवेंद्र जी को दीजिए। क्या देवेंद्र? देवेंद्र आ रहा ना। अच्छा आई जाइए आप लोग आइए। चलो ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। काटिए, पकड़ लीजिए सब। वेरी गुड। तो चलिए, इससे प्रेरित होकर आप जहाँ हैं वहाँ इस तरह का आयोजन कीजिए, खुशियाँ बांटिए और बटोरिए। धन्यवाद।